तो परिक्रमा मार्ग पर एक तटिया स्थान है, तटिया स्थान स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा का, बड़े सिद्ध संतों की वो भजन स्थली है। बड़े बड़े सिद्ध संत वहाँ रहे। बिहारी जी तो निधिवन में प्रकट हुए थे, वो तो फिर मंदिर में चले गए, लेकिन उनकी परंपरा के महात्मा लोग तटिया स्थान नामक स्थान में, यमुना जी के किनारे वो स्थान है, उसमें और बड़े विरक्त साधु होते हैं, बड़े विरक्त भाव से भजन करते। तो एक संत हुए मोहिनी शरण जी, वयोवृद्ध थे, मानसी सेवा करते थे। चूँकि उस समय ऐसी कोई रुपया पैसा साधन तो नहीं थे कि बड़े बड़े भोग लगाए जाएं, तो मानसी सेवा में कोई भी भोग लगा दीजिए। हमारे महात्मा लोग तो भगवान को स्नान आदि करके, श्रृंगार आदि करके कहते थे, भगवान जाओ बाजार में चले जाओ, जहाँ जो अच्छा माल मिले वही पाया ना, हमारे यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ध्यान में बैठे थे, सुबह का समय था, भगवान श्याम सुंदर आ गए स्वामी जी के सामने। स्वामी जी आंख बंद किए बैठे, तो भगवान ने कहा, ए बाबा आंख खोल। बाबा ने सोचा कोई ब्रजवासी बालक प्रसाद लेने आयो है, और हमारे ब्रजवासी बच्चों को ये अधिकार है कि 90 साल के 100 साल के साधु को भी तू करके बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते, वो तो भगवान का स्वरूप है बालक ब्रजवासी। तो बाबा ने समझा कि शायद कोई बालक ब्रजवासी प्रसाद लेवे आयो है, तो बंद आंखों से ही भजन करते करते बोल दिया कि बेटा थोड़ी देर बाद आइयो, अभी तो मैं भजन में बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद प्रसाद ले जाइए। भगवान ने कहा, मैं प्रसाद लेवे ना आयो। बोले तो को दर्शन देवे आयो। दर्शन देवे? हाँ। कौन है तू? बोले आंख तो खोल, तब तो पता लगेगी कौन हूं। तो स्वामी जी को जब ये वार्ता भगवान बोले तो स्वामी जी को रोमांच हो गया। स्वामी जी समझ गए सामान्य बालक की तो वाणी हो नहीं सकती, मेरे शरीर में सात्विक विकार आ गए, रोमांचित हो गया मेरा सारा शरीर, रोए, शरीर के पूरे रोए खड़े हो गए, शरीर में कंप आ गया सात्विक। तो स्वामी जी की आंख बंद है, तो पूछा कि कौन हो? बोले आंख खोल, वही हूँ श्याम सुंदर मुरली मनोहर, जाको तू ध्यान कर रहे हो, भजन कर रहे हो। तो स्वामी जी ने कहा, पहले ये बताओ कहाँ खड़े हो? बोले आंख खोलेगो तभी तो देख पावेगो कि कहाँ खड़ो हो। बोले आंख नहीं खोलूंगा, पहले ये बताओ परिक्रमा के अंदर खड़े हो कि परिक्रमा के बाहर खड़े हो? बोले क्या मतलब? स्वामी जी ने कहा कि अगर परिक्रमा के अंदर खड़े हो तो मैं दर्शन करूंगा, और परिक्रमा की सीमा के बाहर खड़े हो तो मोह दर्शन ना करने, अपना काम कर। भगवान की अकड़ मत दिखावे, जन्म जन्म मुन यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, और मैं अपनी मर्जी से तो को दर्शन देवे आएगो, अकड़ दिखा रहो है। स्वामी जी ने कहा, मैंने कोई चिट्ठी डाल के तो मैं बुलायो ना, और मुझे दर्शन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आखिर दर्शन दोगे तो कितनी देर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, फिर तो अंतर ध्यान हो ही जाओगे। अब यहाँ से धक्के खाते खाते ट्रेन में और बाजार में और भीड़ में और जाम में जैसे तैसे बिहारी जी में प्रवेश करते हो, और 1 मिनट के बाद पुजारी जी पर्दा लगा देते हैं, बिहारी जी का दर्शन कहाँ करते। और पुलिस के बंधु कहते चलो चलो आगे चलो, और लोगों को करने दो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो स्वामी जी ने कहा कि कितनी देर दर्शन दोगे? 1 मिनट 2 मिनट, मुझे तो जो ध्यान में आनंद आ रहा है वो तुम्हारे दर्शन में नहीं। तो भगवान ने पूछा कि ये क्यों तुम्हारी शर्त है कि तुम परिक्रमा के अंदर ही दर्शन करोगे, परिक्रमा के बाहर दर्शन नहीं करोगे? बोले मेरे गुरुजी मना कर गए थे, और मैं गुरुजी की बात नहीं टाल सकता। तो भगवान ने पूछा कि गुरुजी कुछ समझा के भी तो गए होंगे कि क्यों नहीं करना? बोले हाँ, गुरुजी मुझे समझा गए थे, बेटा भगवान का भी अगर दर्शन करना हो तो वृंदावन की सीमा के अंदर वाले भगवान का दर्शन करना, सीमा के बाहर वाले भगवान का दर्शन नहीं करना। तो मैंने पूछा क्यों नहीं करना? तो मेरे गुरुजी ने कहा था, रे मन वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कून निहार। अगर वृंदावन की सीमा के बाहर भगवान भी दर्शन देने की बात करे तो दर्शन मत करना। भगवान का भी दर्शन करना हो तो वृंदावन के अंदर के भगवान का, सीमा के अंदर के। तो जब अकड़ दिखाई साधु ने,
अच्छा, साधु में एक अकड़ ही तो होती है, और होता क्या है? जिसमें अकड़ नहीं वो साधु का ही बात का। अकड़ नहीं होते तो घर छोड़ के क्यों आ जाता? अकड़ रही होगी तभी तो छोड़ छाड़ कर आ गया। तो भगवान हंस गए, भगवान हंस गए। साधु की अकड़ को सुनकर भगवान को बड़ी जोर की हंसी आ गई। भगवान बहुत कम हंसते हैं, सामान्यतः तो मुस्कराते हैं। मन मुस्काए राम सिर नाए, लेकिन आज भोली भाली भाषा सुनकर बाबा जी की भगवान हंस पड़े। और आप नियम जानते हैं, जो हंसा सो फंसा। तो भगवान हंस गए, हंसे तो फंसे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी ने कोई तर्क भी तो दिया होगा कि बाहर के भगवान का दर्शन मत करना, ब्रज के वृंदावन के भगवान का दर्शन कर। बोले हाँ, मेरे गुरुजी मुझे समझा कर गए थे कि बेटा, जो ब्रज के बाहर वाला भगवान है वो हमेशा चक्र सुदर्शन हाथ में रखता है, वो कभी भी तेरी गर्दन काट देगा। और जो वृंदावन के भीतर वाला कृष्ण है वो हमेशा माखन खाता है, मुरली बजाता है, रास रचाता है। और रास रचाने वाला, मुरली बजाने वाला, नृत्य करने वाला, गीत गाने वाला, माखन खाने वाला क्रूर नहीं होगा, कभी तेरे ऊपर कोई प्रहार नहीं करे। और आप देखिए, पूरे ब्रजमंडल के अंदर हजारों मंदिर हैं, पूरे ब्रज 84 कोस में एक भी मंदिर आपको भगवान का वो नहीं मिलेगा जिसमें भगवान चक्र सुदर्शन लेकर खड़े हों। एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। हमारो मुरली वारो श्याम, चूँकि नृत्य करने वाला, वाद्य बजाने वाला, मुरली बजाने वाला, रास रचाने वाला, माखन खाने वाला, ये क्रूर नहीं होता। तो भक्त तय करता है कि इस रूप में आओगे तभी मैं दर्शन करूंगा, नहीं तो आप अपना काम करो, मुझे आपका दर्शन नहीं कर।